नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए रीजनिंग को पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, ये आज की क्लास नंबर 1 है। यहाँ पर आपको रुक्मिणी प्रकाशन की द प्लेटफॉर्म बुक उससे यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपको मैथ जीके वगैरह पढ़ना है तो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, निर्देश सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। देखिएगा, निर्देश है प्रश्न नंबर 1 से 3 अमर, बाबू, शेरा और दिया से कहा गया कि वे 4 बहुविकल्पीय वाले प्रश्न पत्र को हल करें जिसमें विकल्प 1, 2, 3, 4 हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई प्रश्न मिलता है बहुविकल्पीय और उसमें आपको 4 विकल्प मिलते हैं, तो वैसे ही इन लोगों को प्रश्न दिया गया, उसके साथ में 4 विकल्प दिए गए। उनकी ओर से जो उत्तर पुस्तिका चिन्हित की गई है उसे यहाँ बताया गया है। तो थोड़ा समझते हैं। जैसे जैसे प्रश्न नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला। तो पहले वाले में अमर ने क्या किया कि अमर ने सोचा कि इसका हो सकता है दूसरा वाला राइट आंसर हो। बाबू ने सोचा कि इसका पहला वाला सही होगा। शेरा ने सोचा इसका पहला सही है। दिया ने सोचा इसका तीसरा सही है, ठीक है। तो जैसा जैसा जिसके दिमाग में आता गया वैसे यहाँ पर उन्होंने टिक लगा दिए कि पहले का दूसरा है, किसी ने कहा पहला है, इस तरीके से टिक लगा दिए। तो ऐसे ही उनके सामने 4 प्रश्न है और 4 प्रश्न के साथ साथ आपको विकल्प दे रखे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नीचे लिखा हुआ है कि बाबू के सभी उत्तर गलत थे। मतलब बाबू ने जितने भी टिक लगाए सभी गलत थे। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में बाबू ने कहा ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था और ये भी गलत था। बाबू के द्वारा लगाए गए सभी जो उत्तर थे वो गलत थे। अमर के पहले के 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे। मतलब अमर ने जो टिक लगाए थे उसके जो पहले के 2 जवाब थे वो गलत थे। तो अमर के पहले के 2 जवाब मतलब ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो अमर के 2 जवाब गलत हो गए। इसके बाद आगे देखिएगा, दिया के 2 उत्तर सही थे, ठीक है। अब रुक जाइए क्योंकि ऐसे पता नहीं कौन से सही थे। लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था। मतलब दिया ने जो चौथा वाला उत्तर लगाया था वो गलत था। तो दिया का देखिए, दिया यहाँ पर है, चौथा वाला ये, तो ये इसका गलत था, ठीक है। अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही था। मतलब अमर और शेरा का एक उत्तर सही था और गलत थे। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि आपको पता है कि पहले वाले का पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तो नंबर 1 में टिक लगा, ये भी गलत हो गया आपका, ठीक है। ऐसे आप देखिए 4 वाला गलत है, तीसरा गलत है, तो 4 वाला ये गलत हो गया आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए चौथा गलत है और ये रुक जाइए अभी आगे देखिएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा गलत है, दूसरा ये वाला गलत हो गया। अब यहाँ पर आपके पास कुछ बचे हुए हैं, ठीक है। अब इसको आप दोबारा पढ़िएगा। दिया के 2 उत्तर कैसे थे? सही थे। दिया के 2 उत्तर सही थे, इसका मतलब तीसरा वाला भी सही था और पहला वाला भी सही था। बात को समझे आप लोग यहाँ पर? अगर ऐसा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका यहाँ पर तीसरे वाले में जो 3-3 है ये आपका गलत हो गया। फिर आप अगले वाले को देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर चौथे वाले में आपका तीसरा वाला, इसका मतलब करेक्ट होगा क्योंकि अमर का एक क्वेश्चन सही है और शेरा का भी एक सही है, इसका मतलब दूसरा वाला शेरा का सही होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखा दिया है कि किसके कितने उत्तर सही थे, कितने गलत थे। पहला वाला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्योंकि इसमें एक साथ में आपके 3 प्रश्न यहाँ पर हल होने वाले हैं। किसका क्वेश्चन 4 का उत्तर सही है? क्वेश्चन 4 का उत्तर जो है इस वाले का किसका सही है? तो आप देख सकते हैं ये नंबर 3 और ये 3 में देखिए अमर लिखा हुआ है, अमर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमर का जो है, ठीक है, अमर नाम का जो है उसका जो है क्वेश्चन सही है वाला, ठीक है, पहला वाला, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पर है कि शेरा का कौन सा प्रश्न सही है? शेरा का कौन सा प्रश्न सही है? तो शेरा का देखिए यहाँ पर शेरा का है दूसरा वाला सही। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला शेरा का सही है। और इसके बाद में आप देखेंगे कि दिया के कौन से 2 उत्तर सही हैं। तो दिया के कौन से 2 उत्तर सही हैं? तो आप देख सकते हैं 30, मतलब ये जो है नंबर 1 वाला और नंबर 3 वाला। तो 1 और 3 मतलब ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आपके 3 प्रश्न हल हो चुके हैं और आप सभी के अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि 4 नंबर यहाँ पर हमसे
क्या कह रहा है, ठीक है। तो 4 नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इनमें से जो अनोखा है उसे मालूम कीजिए। इनमें से जो अनोखा है उसे मालूम कीजिए। 1, 8, 27, 36, 125 और 216। तो इसको आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा, आपका है 1 है, फिर आपका है 8, फिर आपका है 27 और 36 और 125 और 216। तो जो 1 होता है ना, ये 1 का वर्ग भी होता है और 1 का घन भी होता है। जो आपका 8 होता है ना, ये होता है 2 का घन। तो इसका मतलब वर्ग नहीं, यहाँ पर घन चलेगा, ठीक है, 2 का घन। 27 होता है 3 का घन। और जब आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि 1 का घन, फिर 2 का घन, उसके बाद 3 का घन, तो इसका मतलब आगे कितने का आएगा, 4 का घन, उसके बाद 5 का घन। तो 5 का घन 125 हो गया, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए 216 जो है 6 का घन होता है, तो ये भी सही है। लेकिन जो 36 है ना, 36, ये आपका ये वाला बिल्कुल जो है गलत है। यहाँ पर आपका 4 का घन होता 64। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका 36 वाला है ना, ये आपका अनोखा है, मतलब ये गलत है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन गया है। आगे देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए प्रश्न जो है वो आप देखिए। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा। देखिए किसने कहा है, राजीव ने कहा। और राजीव ने कहा है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए। पढ़िएगा क्या कहा है कि यह मेरी बहन के भाई, मेरी बहन के भाई। तो इसका मतलब राजीव, राजीव की बहन और बहन का भाई, ठीक है। बात को समझिए यहाँ पर कि जो ये लड़की है ना, इसकी बात हो रही है कि यह लड़की जो है राजीव का बहन, राजीव की बहन और के भाई, के पिता, भाई के पिता, इसका मतलब इसके पिता, इसके जो पिता होंगे वही इसके पिता होंगे और वही राजीव के भी पिता होंगे। बात को समझिएगा, ठीक है। आगे देखिए कि एकमात्र पुत्री है, मतलब इनकी जो है ये लड़की, ये पुत्री है। और कैसी पुत्री है, एकमात्र पुत्री, मतलब अकेली पुत्री यही है। अब आप समझ सकते हैं, अगर अकेली पुत्री यही है तो ये जो यहाँ पर बहन लिखा हुआ है ना, ये लड़की ही है, क्योंकि इनके पिता की इकलौती पुत्री है ये लड़की। और राजीव की बहन भी है, तो इसका मतलब ये जो लड़की है ना वो राजीव की बहन ही है। बात समझे आप लोग यहाँ पर। तो पूछा गया है तो उस लड़की का राजीव से क्या संबंध था, संबंध है। तो वो लड़की है राजीव की बहन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 6 से 8 यहाँ पर लिखा है कि आपकी ओर चेहरा किए हुए 5 लड़कियां आपके सामने बैठी हैं। अब 5 लड़कियां बैठी हैं आपके सामने, आपके ओर चेहरा किए हुए। जैसे मान लीजिए ये बैठे हैं आप, ये मान लीजिएगा कि ये आप बैठे हैं, ठीक है, ये आप हैं और आपके सामने बैठी हैं 5 लड़कियां, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब बात समझिए, कह रहा है कि रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं व बाएं बैठी हैं। तो एक तो है ऊर्जा, तो हमने मान लिया यहाँ पर है ऊर्जा, यहाँ पर कौन है, ये है ऊर्जा, ठीक है। और कह रहा है रूही और मनाली और है दाएं और बाएं। तो दाएं तरफ कौन है, रूही, और बाएं तरफ ऊर्जा। तो दाएं तरफ है दाएं, देखिए इधर होगा लेफ्ट, इधर होगा आपका राइट। तो दाएं तरफ रूही, रूही, ठीक है, रूही। तो दाएं तरफ है रूही, तो इधर हो गए रूही, ठीक है, ये हो गए इधर रूही। और यहाँ पर कह रहा है कि बाएं तरफ है मनाली, तो इधर हो गए मनाली, ठीक है, इधर हो गए मनाली। बात को समझिए यहाँ पर, ठीक है। और कह रहा है बैठी है मनाली वह तान्या के बीच ध्वनि बैठी है। तो मनाली और तान्या के बीच ध्वनि है, तो इसका मतलब इधर चलेंगे, इधर, ठीक है, इधर थोड़ा बढ़ा देते हैं हम लोग यहाँ पर कि मनाली और तान्या, तान्या हम मान लगे यहाँ पर है, ये हो गया यहाँ पर तान्या। और इसके बीच में कौन बैठा है, इसके बीच में बैठी है ध्वनि, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसके बीच यहाँ पर बैठी है ध्वनि, ठीक है। देखिए हो सकता है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक, फिलहाल आपको दिख रहा होगा, क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा आप, अगर आपको साफ दिखाई ना दे। तो यहाँ पर आप देखिए कह रहा है कि तान्या के बीच ध्वनि बैठी है, तो ध्वनि को मैंने यहाँ बैठा दिया है, ठीक है। तो इधर से आप खत्म कर दीजिएगा।
इधर आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए पहला प्रश्न है नंबर 6, तान्या के दाएं कौन बैठी है। तान्या के दाएं, तो तान्या के दाएं का मतलब तान्या के इस साइड में कौन है, तो ध्वनि है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, ध्वनि। बात को समझे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 7 नंबर, पंक्ति के बीच में कौन बैठी है। तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो बीच में देखिएगा आप लोग नंबर 3 पर है मनाली, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 में क्या कह रहा है कि ध्वनि और रूही के बीच कितनी लड़कियां हैं। तो ध्वनि और रूही के बीच कितनी लड़कियां हैं, तो ध्वनि कहाँ पर है और रूही कहाँ पर है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्वनि यहाँ पर है, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा ध्वनि कहाँ पर है, ठीक है। तो ध्वनि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ध्वनि है, यहाँ पर रूही है, ठीक है। इनके बीच में कितनी लड़कियां हैं, आप देख सकते हैं कि 1 और 1 2, तो इनके बीच में मात्र 2 लड़कियां हैं, ठीक है। तो 2 लड़कियां हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर तीनों प्रश्न इससे ही सॉल्व कर दिए। आगे देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग आगे देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर, उलझे हुए CCITRKE अक्षरों को सुलझाएं जिससे वह एक अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए, और फिर सुलझे हुए शब्द का 5वां अक्षर बताइए। इसमें क्या है, सी 2 बार आया है, टी भी है, RKE सब कुछ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपका बनेगा, ये आपका बन जाएगा CRICKET, ठीक है। आप देख सकते हैं 7 अक्षर यहाँ पर है, और आपका क्रिकेट बन जाएगा। फिर सुलझे हुए शब्द का 5वां अक्षर बताइए। तो 5वां अक्षर क्या होगा, देखिए 5वां अक्षर आपका यहाँ पर है, आपका ये वाला है 5वां अक्षर, कौन सा है, के। क्रिकेट में 5वां अक्षर क्या है, के। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए यहाँ पर है 10 नंबर, कि यदि निम्नलिखित संख्याओं को घटते हुए क्रम में रखा जाए तो उनमें से बीच में कौन सी संख्या होगी। निम्नलिखित संख्याओं को घटते हुए क्रम में रखा जाए। अब यहाँ पर घटते हुए क्रम में हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले देखिएगा 44 44 35, यहाँ पर देखिए 46 वाली संख्या आपकी हैं, तो सबसे पहले तो यही आएगा, ठीक है, 4665, 4665 आएगा। उसके बाद में आपका आएगा 4655, तो ये 2 संख्या हो गई। फिर 4500 वाली संख्या आएगी, फिर आएगा आपका 4565, फिर आपका आएगा 4465, 4465, और उसके बाद आएगा आपका 4456। आपको यहाँ पर देखना है कि उनमें से बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो बीच में अगर संख्या की बात की जाएगी तो आपका क्या आएगा बीच में, 4565। तो 4565 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर 11 है कि मोहन रोहन से लंबा है, फरहान से ठिगना है। सबसे पहले कहा मोहन, मोहन जो है रोहन से लंबा है, फरहान से ठिगना है। इसको देखने, देखिए मोहन को हम यहाँ पर लिख लेंगे एम। तो ये जो मोहन जो है ये रोहन से लंबा है, किससे, रोहन से लंबा है, तो ये रोहन से लंबा हो गया, ठीक है। और देखिएगा वह फरहान से ठिगना है, इसका मतलब मोहन से जो लंबा है ये है फरहान। आगे देखिए कानन, मोहन से ठिगना है, तो मोहन से ठिगना कौन है, कानन। और लेकिन वह रोहन से लंबा है, रोहन से लंबा है, मोहन से ठिगना, इसका मतलब रोहन मोहन के बीच में है कानन। बात को समझिए, ये इनके बीच में है, ठीक है, बात समझिएगा। आगे देखिए शंकर रोहन व फरहान से लंबा है, शंकर जो है रोहन और फरहान से लंबा है। देखिए रोहन ये रहा, फरहान ये रहा, और इन दोनों से लंबा कौन है, शंकर, इन दोनों से लंबा है। आपसे पूछा गया इन सब में सबसे लंबा कौन है, सबसे आगे सबसे लंबा रहेगा, तो इसका मतलब शंकर जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी जो है ये बिल्कुल ही राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा, ओके। यहाँ पर देखिए 12 नंबर में, यहाँ पर देखिए नीचे दी गई संख्याओं की श्रेणी में जो संख्या गायब है उसे प्रश्नवाचक से दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में गायब संख्या को चुनें। आपकी संख्याएं हैं, देखिए 6 है, फिर आपका 12 है, फिर 20 है, फिर 30 है, उसके बाद में गायब है, एक संख्या गायब है, फिर 56 आपका है, और फिर 72 है। तो यहाँ पर देखिए 6 से आप जब 12 पर गए तो इसका मतलब 6 और 6 कितना होता है, 12 होता है। फिर 12 से आप 20 पर गए तो 12 और 8 कितना होता है, 20। फिर 20 से आप 30 पर गए तो 20 और 10 होता है 30। तो अब ऐसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि
यहाँ पर जब आप देखेंगे इसको तो आपके समझ में आ जाएगा कि देखिए 6 और 8 इसका मतलब 2 जोड़ दिए। यहाँ पर देखिए 8 और 2 10 हो गया। तो यहाँ पर भी यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो 10 2 हुआ 12 और 30 में जब 12 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 42। तो 42 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी में आपको दे रखा है 42, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 13। यदि ए और बी लिखा है, यदि ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है और सी का पिता है, सी का बी से क्या संबंध है। देखिए ए बी का पुत्र है तो बी का पुत्र है ए, तो बी और बी का पुत्र है ए। ए कौन है, ए पुत्र है बी का। आगे देखिए, तथा वह सी का पिता है। मतलब जो ए है ना स्टार्टिंग वाला, इसी की बात हो रही है कि ए जो है बी का पुत्र है तथा ए जो है सी का पिता है। तो सी का पिता है ए, इसका मतलब सी और सी का पिता है ए। तो पूछा गया सी का बी से क्या संबंध है, मतलब कि जो सी है ये बी का कौन है। तो ये बी का कौन होगा आप खुद हिसाब लगाइएगा कि जैसे मान लीजिए सी आप है, ठीक है, तो आपके पिता और आपके पिता जिनके पुत्र हैं वो आपके कौन होंगे, दादा, जिसे आप बाबा कहते हैं। तो बस अब आप आ जाइएगा कि आप उनके कौन हैं, तो आप है पोता या पोते, ठीक है, जो एक्स वाई जेड। तो आप यहाँ पर डी वाला मानेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि पोता या पोते। सी जो है ये बी का पोता या पोती होगा। आगे देखिए इसके बाद 14 नंबर देखिएगा। अमेरिका को लिखते हैं, यहाँ पर कोड दे रखा है, इंडिया को लिखते हैं कोड दे रखा है, तो आपसे कहा गया कनाडा को कैसे लिखेंगे। कनाडा CANA और DA। तो कनाडा की बात की जाएगी, सबसे पहले CA है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में आपका CA है, लास्ट में यहाँ पर देखिएगा अमेरिका में CA। तो लास्ट वाले आपके दो छुटाएंगे कितना आपका आएगा 5 और 1। फिर N देखिएगा N, तो N में आप आएंगे तो यहाँ इंडिया में दूसरा नंबर है, ठीक है, दूसरा वाला नंबर यहाँ पर है, दूसरा वाला। तो दूसरा वाला आपका है 8, तो 5 1 8 हो गया। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन बी वाले में आपको दे भी रखा है, तो इसके लिए आपका बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 15 आपको दे रखा है कि आपको एक प्रश्न के 2 कथन दिए गए हैं, बताएं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन सही है। तो प्रश्न आपका है कि नैन के पास 3 अलग अलग रंगों की 4 टोपी हैं, उसके पास कितनी नीली टोपी हैं। अब कथन देखिएगा, कथन में पहला है कि नैन के पास 2 सफेद टोपी हैं और दूसरा है कि उसके पास नीली टोपियों की संख्या बेज टोपियों की समान है। देखिए उसके पास टोटल है 4 टोपी और जिसमें से इन्होंने ये भी कहा है कि उसके पास पहले वाले में है कि 2 टोपी कैसी हैं, 2 सफेद हैं। फिर इन्होंने कहा है कि नीली और बेज टोपी बराबर हैं, तो नीली और बेज ये बराबर हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका मतलब इसके पास एक नीली होगी, एक बेज टोपी होगी। अब देखिए टोपी 2 यहाँ पर हो गई और एक नीली एक बेज, तो मिलाकर 4 टोपी हो गई और अलग अलग रंगों की होंगी, ये भी बात सही है। तो दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। इनसे आपका जो प्रश्न है वो आराम से बन रहा है, हल हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 16। यदि काव 41 गोट 43 तो डॉग कितना होगा। देखिएगा COW सी होता है 3 पर, ओ होता है 15 पर, डब्ल्यू होता है 23 पर। अब आप अगर इनको जोड़ेंगे ना तो आप जोड़ के देखें यहाँ पर, तो 5 3 8 8 3 11 का 1 हाथ से लगा 1 और 2 1 3 1 4 मतलब 41। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा अल्फाबेट मतलब जो आपका अक्षर है वो कितने नंबर पर है। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है। तो काव का तो आपका 41 हो गया। इस तरीके से आप लोग गॉड का चाहें तो आप गॉड का देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका 1 बन रहा है तो इसका मतलब दूसरा वाला भी आपका आसानी से बन जाएगा। तो आप सीधे निकाल देंगे यहाँ पर DOG। डी आपका हो गया 4 पर, ओ हो गया 15 पर, जी हो गया 7 पर। इन सबको जोड़ देंगे 7 5, देखिए 5 7 12 4 16 का 6 हाथ से लगा 1 2, तो कितना आपका हो गया 26। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। 17 नंबर आप देखेंगे, देखिएगा जूलिया ने अपने घर से उत्तर की दिशा में चलना शुरू किया। हम मान रहे हैं यहाँ पर उसका घर होगा, मान लीजिए यहाँ पर घर होगा। ठीक है, सबसे पहले उत्तर की ओर चली जूलिया, तो उत्तर का मतलब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ऊपर की तरफ चले गए। इसके बाद देखिए
कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई। अब यहाँ से आप बाएं मुड़ेंगे तो बाएं आप जाएंगे इस तरफ, ठीक है, इस तरफ जाएंगे, ठीक है। और फिर वह दाएं मुड़ गए। इसके बाद दाएं मुड़ेंगे, दाएं का मतलब ऊपर जाएंगे अब, तो अब आप दाएं मुड़ गए, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा, वह बाद में पुनः दाएं मुड़ गए। अब फिर से दाएं मुड़ेंगे, इसका मतलब फिर से इधर चल दी, इधर दाएं, ठीक है। अब उसका चेहरा किस दिशा में है, तो इस दिशा में। अब ये दिशा कौन सी हो गई, तो आपको पता होगा ये वाली दिशा आपकी होती है पूरब दिशा, ये होती है पश्चिम, ठीक है, ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण। तो ये वाली दिशा आपकी हो गई पूरब। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो है, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पर, निर्देश 18 से लेकर 20 तक निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। अब जवाब देखें यहाँ पर आप लोग, 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं और 30 तेलुगु बोल सकते हैं। सभी छात्र दो भाषाओं में से कम किसी एक भाषा को बोल सकते हैं। देखिए 40 छात्र हैं टोटल, और उसमें होता क्या है कि 28 तमिल बोलते हैं, 30 तेलुगु, तो यहाँ पर ज्यादा हो गए आपके 58 हो गए। अब इसमें जो है यहाँ पर कितने थे, 40, तो इसका मतलब 18 छात्र ऐसे हैं जो ज्यादा वाले, ठीक है। 18 छात्र ऐसे हो गए, ये तेलुगु भी बोलते हैं, ये क्या क्या बोलते हैं, ये तेलुगु बोलते हैं, और इसके साथ साथ में ये तमिल भी बोलते हैं। मतलब ये दोनों भाषाएं बोलते हैं, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए थोड़ा सा वेन डायग्राम बनाएं, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप दो गोले कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से आप दो गोले कर देंगे। एक तरफ तमिल बोलने वाले, एक तरफ तेलुगु वाले, ठीक है, एक तरफ तेलुगु वाले, और एक बीच में जो है ये दोनों बोलते हैं, ठीक है, ये कॉमन वाले। तो 18 छात्र तो ऐसे हो गए, ठीक है, 18 छात्र ऐसे हो गए, दोनों बोलते हैं। और इनमें से आप देखेंगे 28 बोलते हैं तमिल, तो 28 तमिल हो गए, 30 तेलुगु हो गए। इनमें से देखिए 28 में से 18 तो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इसका मतलब मात्र 10 छात्र ऐसे हैं जो केवल केवल तमिल बोलते हैं। बात को समझिए, ठीक है। और तेलुगु की बात करेंगे तो यहाँ पर 12 छात्र ऐसे होंगे जो केवल केवल क्या बोलते हैं, जो केवल तेलुगु बोलते हैं, और 18 तो दोनों बोलते हैं, तो ठीक है। 18 नंबर को देखते हैं यहाँ पर, 18 नंबर, ठीक है। छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु बोलते हैं। तो केवल तेलुगु वाले हम यहाँ पर देखेंगे, तो केवल में आपके निकल के आएंगे सिर्फ 10, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, गलत कह दिया, तमिल वाले मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ये तमिल है, ठीक है। आपसे कहा तेलुगु, तो तेलुगु वाले यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये रहा तेलुगु, और तेलुगु में बोलते हैं केवल केवल 12 बच्चे, ठीक है। 12 छात्र ऐसे हैं जो तेलुगु बोलते हैं, तो यहाँ पर 10 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका होगा 12, ठीक है। कितना हो जाएगा, 12 छात्र ऐसे हैं तेलुगु बोलते हैं। अगला देखिए, छात्रों की वह न्यूनतम संख्या मालूम करें जो तमिल और तेलुगु दोनों बोलते हैं। तो दोनों बोलने वाले तो मैंने बीच में बता दिया आपको, कितने हो गए, 18 ऐसे हो गए, दोनों बोलते हैं। अगला देखिए, छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तमिल बोल सकते हैं, केवल तमिल, तो केवल तमिल वाले कितने हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 छात्र ऐसे हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, 28, 44, 68, 80 और 92, इनमें से जो अनोखा है, जो अलग आपको लग रहा है अलग टाइप का, उसको आप यहाँ पर पहचानिएगा। तो चलिए यहाँ पहचानते हैं हम लोग। यहाँ पर है 28 है, 44 है, 68 है, 80 है, यहाँ पर 92 है। अगर हम इसके गुणनखंड करें तो देखिए 7 चौक 28, 44 के करिए 11 चौक 44, 68 के 17 चौक 68, 80 के करिएगा तो 40 40 नहीं 20 करेंगे, ठीक है, मतलब 4 गुणा 20 कर दें तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। और 92 करें तो 23 चौका 92। यहाँ पर अगर आप एक चीज गौर करें, अगर यहाँ पर आप लोग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपकी संख्या यहाँ पर 7 है, यहाँ पर आपका 11 है, यहाँ पर आपका 17 है, यहाँ पर आपका 20 है, यहाँ पर आपका 23 है। इन सब में आपको 4 का पहली बात तो फैक्टर मिल रहा है, ठीक है, सब में 4 मिल रहा है। लेकिन और ये 7 आपका है, 7, ये जो आपका 11 है, जो 17 है आपका, जो आपका 23 है, ये चारों संख्याएं आपकी अभाज्य संख्या है, अभाज्य। लेकिन जो आपका यहाँ पर 20 है ना, ये वाला आपका भाज्य में भी आता है। तो यहाँ पर जो हम करेक्ट मानेंगे वो ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा, ठीक है। और कितना बनेगा आपका यहाँ पर, 80 आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे यहाँ पर हम लोग। तो 22 में है, वक्तव्य 1 और 2 को पढ़ें, निष्कर्ष 3 4 को पढ़ें। वक्तव्य से विकृत किया गया है,
ये देखिए, जैसे मतलब कथन निष्कर्ष को पढ़ें, ठीक है। सबसे पहले ये बात कही गई है, कुछ पक्षी गधे हैं। तो कुछ पक्षी में गधे हैं मतलब कुछ पक्षी ऐसे कह लेंगे, और इनमें से कुछ पक्षी गधे हैं मतलब इस तरीके से, ठीक है। ये हो गए पक्षी, और इनमें से कुछ क्या है, कुछ हैं गधे हैं। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। दूसरा देखिएगा, सब गधे बेवकूफ हैं। मतलब क्या है यहाँ पर कि जितने भी गधे हैं ये क्या है, बेवकूफ हैं। देखिए जैसे जितने गधे हैं यहाँ पर, ये जितने गधे आपको देखे हैं यहाँ पर, ये सभी क्या हैं, ये सभी बेवकूफ भी हैं। अब यहीं पर बात समझने वाली है, ठीक है। पहला वाला निष्कर्ष देखिएगा, सब पक्षी बेवकूफ है। अगर सब पक्षी बेवकूफ है तो बेवकूफ वाली लाइन पूरे पक्षियों पर होती, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा पहला वाला तो आपका गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा देखिए, कुछ पक्षी बेवकूफ हैं। ये यहाँ पर देखिए तो कुछ पक्षी जो हैं वो बेवकूफ की श्रेणी में आते हैं। तो केवल यहाँ पर आपका ये वाला सही है, तो चार, केवल चार सही है, केवल चार आपका यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर 23 है। 5 विद्यार्थी प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा और रियान एक कतार में खड़े हैं। आगे देखिएगा, प्रियंका जो है ये सुनील और आशा से आगे खड़े हैं। तो देखिए जो प्रियंका है ना, ये जो आगे है ना, ये किससे आगे है? सबसे पहली बात तो है ये सुनील से आगे है। और इसके बाद आपसे एक बात और कह रखी है कि प्रियंका जो है ये आशा से भी आगे है। आगे देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, रियान व आशा के बीच में है सुनील। तो देखिए हम अलग दिखाते हैं आपको कि रियान और आशा, ठीक है, और कौन, इसको हटाइए यहाँ पर नहीं तो आगे लिखेंगे, ठीक है, और आशा, इनके बीच में कौन है? तो इनके बीच में है सुनील। इनके बीच में कौन है? सुनील। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है, सुनील व मैरी के बीच रेयान खड़ा है। सुनील और मैरी के बीच कौन है? रेयान। तो सुनील यहाँ पर हो गया और मैरी यहाँ पर हो गई, ठीक है, ये मैरी, और इनके बीच में हो गया रेयान, ठीक है। कतार में सबसे प्रथम कौन खड़ा है? कतार में सबसे प्रथम कौन खड़ा है? अब यहाँ पर आप थोड़ी सी बात को समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, कि कतार में सबसे आगे, तो यहाँ पर आप दो लोगों को देखेंगे कि एक तो है सुनील और एक तो है आशा, ठीक है, सुनील एक है आशा। जो इन दोनों से आगे कौन है? प्रियंका। और ये जो यहाँ पर बात की गई थी, ये की गई थी रेयान और आशा के बीच में कहा गया था कि सुनील है, सुनील खड़ा है, और सुनील व मैरी के बीच रेयान खड़ा है। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि हम पहले ही नोट कर चुके थे यहाँ पर कि प्रियंका जो है ये सुनील से भी आगे है और आशा से भी आगे है। प्रियंका दोनों से आगे यहाँ पर पहले ही हमें बता दी गई थी। और यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया ना, मैरी और रियान ये आगे आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए आशा तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये पीछे है, सुनील भी नहीं होगा, ये भी हटाइए एक तरफ, बचा है रियान और प्रियंका। तो हम पहले ही देख चुके थे कि जो प्रियंका है ना वो सुनील से बड़ी है, आशा से बड़ी है, तो इसका मतलब रियान से भी ये बड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पर आपका डी वाला बनेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका डी बनेगा, प्रियंका जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक करेंगे। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और साथ में आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे।